वेलकम बैक। सेठी साहब, एक आपको पता है कि हमारे मुल्क में रिसेंटली टेरर अटैक्स हुए हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं सबको। जो बात सामने आती है वो ये कि जब हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कुछ अरकान, इवन पंजाब के अंदर जो अटैक हुआ, परेड लेन में हुआ, फिर लाहौर मूर मार्केट में हुआ, तो यहाँ के मिनिस्टर्स ने, इवन सीएम ने कहा, मियाँ साहब ने भी कह दी, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। फिर आपको ये भी पता है कि इंडिया से आया हुआ असला पकड़ा जाता है, ट्रक्स पकड़े जाते हैं और उसके अंदर जो मेक है वो साफ कहा जाता है कि ये इंडिया से आया हुआ है। अब एक सेक्शन ये कह रहा है कि इसकी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, इवन हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो है रहमान मलिक साहब वो भी कह रहे हैं, और वो कहते हैं मैं साबित कर सकता हूँ कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं वो कहते हैं जी कि ये जो सबूत हैं हमारे पास या जो मेरे तक आए हैं ये काफ़ी नहीं है और ये चीज़ कोई प्रूव नहीं करते, क्लियर एविडेंस नहीं है। ये क्या बात है? डिस्कनेक्ट है बिटवीन द मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट के अंदर? नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं है। मुख्तलिफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। रहमान मलिक साहब लोकल अपनी आपको और मुझे एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने तो आपको सेटिस्फाई करना है और अगर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो कोई हिडन हैंड दिखाना है, और फॉरेन मिनिस्टर साहब का फॉरेन को सेट करना है। सच कौन बोल रहे हैं इन सब में से? दोनों सच बोल रहे हैं। कैसे? देखिए, जब आप कहते हैं कि जी हथियार पकड़े गए हैं, वो पता जाहिर है कि इंडिया से हैं, जाहिर नहीं है ना, तो उस पर ये नहीं लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। ये हथियार सब दुनिया में बनते हैं, अमेरिका में भी बनते हैं, बेल्जियम में भी बनते हैं, रूस में भी बनते हैं, हर जगह पे ये क्लैशनिकोव बनती है और इस किस्म की चीजें, उसमें नहीं लिखा हुआ मेड इन इंडिया। तो कैसे कह सकते हैं कि इंडिया से? पहली बात। दूसरी बात, और अफगानिस्तान में पता नहीं कितने मुल्कों के हथियार हैं, वहां कितने मुल्कों के सोल्जर्स आके वहां लड़ रहे हैं और उनसे हथियार छीने जाते हैं, तो हथियार की तो शॉर्टेज नहीं है। दूसरी बात ये कि फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई जो एविडेंस मुझे दिखाई गई है वो सफिशिएंट नहीं है, वो मैं जाके आगे रखूंगा, वो कहेंगे जी इसका तो कुछ मतलब समझ नहीं आ रही, ये क्या है? आप कहते हैं हमारा हाथ कहाँ है, आप कहते हैं हथियार हमारे यहाँ दिखाएं, लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, फॉरेन मिनिस्टर साहब भी कहते रहे हैं कि इंडियन हैंड, मतलब इंडियन हैंड का ये मतलब नहीं है कि जी इस चीज में है, इस चीज में है। अगर हिंदुस्तान किसी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए तालिबान को पैसे दे रहा है अफगानिस्तान में, ठीक, अपनी कंसुलेट्स के जरिए, तो उसका कोई निशान तो नजर तो नहीं आएंगे ना वो कि जी ये इंडिया से पैसे बन के आए हैं, पैसे मार्केट से डॉलर्स खरीदे और किसी को दे दी और कहा कि इस्तेमाल करो, उन्होंने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, हथियार खरीदने शुरू कर दिए। तो इंडिया का हाथ उस तरीके से है, हो सकता है, और उसकी एविडेंस आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए आप जब जाएंगे कहीं तो आपको एविडेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडिया के अपने लोग तो नहीं आए। ये जो बमबारी हो रही है, सुइसाइड्स हो रही है, ये इंडियंस नहीं है, ये तो पाकिस्तानी है, अफगान है या हमारे ट्राइबल एरिया से लोग हैं। और इनको भी बाय द वे, अगर इनको ये पता हो ना कि ये पैसे हिंदुस्तान से आए हैं, तो शायद ये ना काम करें, क्योंकि इनकी नफरत जो है वो इंडियंस के, ये अच्छी खासी नफरत है। शेठी साहब, एक सवाल है कि क्या हिंदुस्तान इस वक्त नहीं चाहता पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना? क्या बलूचिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है? क्या वहां पे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स रहे हैं उनको इंडिया की सपोर्ट नहीं है? देखिए, इंडिया बिल्कुल चाहेगा कि आपको डिस्टेबलाइज करे। आप भी इंडिया को डिस्टेबलाइज करते रहे ना 90s में, तो वो कहते हैं पे बैक टाइम। आपकी ये फलसफा था कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना जरूरी है, इंडिया की फौज को कहीं ना कहीं फंसा देना बड़ा जरूरी है, और ताकि वो हमारी तरफ ना तवज्जो दे सके। ऐसे ही हुआ ना, आपने इंडिया ने 7 लाख फौजी कश्मीर में भेज दिए। अब इंडिया कहता है कि चले फिर अगर ऐसी बात है तो हम भी यही करते हैं आपके साथ, तो वो भी इनडायरेक्टली आपके वो ट्रबल मेकर्स को असिस्टेंस दे रहा है। किसी को शायद ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिल रही होंगी, किसी को इंटेलिजेंस फैसिलिटीज मिल रही होंगी, किसी को पैसे मिल रहे होंगे, मगर एविडेंस जैसे है ना कि आप पकड़ लें किसी को जहां इंडियन एजेंट्स बैठे हों और उनको ले आए, और जैसे आपने देखा जब ये स्मगलर्स को पकड़ते हैं तो वो उनकी फिर कन्फेशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको टीवी पर लाया जाता है, ऐसी चीज नहीं है। तो रहमान मलिक भी सही कहते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का रोल है, और फॉरेन मिनिस्टर भी सही कहते हैं कि यार वो होगा, मगर मैं कैसे प्रूफ करूं कि ये है? जो आपने मुझे कहा है इसके साथ प्रूफ नहीं मिलता। सेठी साहब, एक और जो बात है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, वो हुआ कि सरगोदा के अंदर जो मुस्लिम अमेरिकन पकड़े गए हैं, उनके पास जो अभी तक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, उनमें यह कि उनके पास जहादी मटीरियल भी था, सीडीज भी थी, तस्वीर भी थी, और सो मच सो कि उन्होंने अपना जो शहादत से पहले वो एक नोट लिखा हुआ था वो भी था, और जिस तरह से वो कम्युनिकेट करते थे पूरी वो इसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका का स्ट्रेस इस बात पर है कि उनको डिपोर्ट किया जाए, और एन डब्ल्यू पैटरसन जो है वो प्रेसिडेंट से भी मिली हैं जी कि इनको डिपोर्ट कर दिया जाए।
आपको क्या लगता है कि क्या इन लोगों को पाकिस्तान के अंदर ही ट्राई करना चाहिए, इनके ऊपर इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए अगर ये इन्वॉल्व हैं और इनका टारगेट था कि ये जहादी तंजीमों के साथ मिलकर टेररिज्म करें, तो इनको यहाँ पर पीनलाइज करना चाहिए या इनको डिपोर्ट कर देना चाहिए कि जब चले जाएं अमेरिका? अगर वो कभी हमारे साथ ऐसे करते हैं? मुनी, बड़ा मुश्किल सवाल है ये डिपोर्टेशन का इशू। इसमें कानून, पॉलिटिक्स, बहुत कुछ आ जाता है, मगर इसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग पहलू हैं। एक ये कि देखिए ना, अब ये लड़के अमेरिका से उठ के आए हैं, मुसलमान हैं, कोई पाकिस्तानी अमेरिकन है, कोई इथियोपियन है, कोई फलाना है। वहाँ से नौजवान लड़के उठ के 4-5 उठ के यहाँ आ गए, कोई कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया, वो कहते हैं जैश ए मोहम्मद के लोगों के साथ करके आ गए, यहाँ बैठ के प्लानिंग करनी शुरू कर दी। हो सकता है कि ये 5 के तल्लुक किसी और के साथ ना हो, ये एक छोटा सा ग्रुप था, वहाँ लाइक माइंडेड लोग थे, कोई स्टडी करते थे, आपस में बातें करते थे, इन्होंने सोचा एक प्लान बनाए, पाकिस्तान चलते हैं, वहाँ जाके अपना गुस्सा का इजहार करते हैं, और ये उठ के आ गए यहाँ। किसी ने इनको कहा होगा आप हमारे पास आएँ, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आप ये करें। ये आ गए जज्बात में, नौजवान लोग, गुस्सा भरा हुआ इनमें, मुसलमान है, इंडियंस नहीं, इसमें कोई इंडियन हैंड नहीं है, और आ गए और आके यहाँ अपनी कार्रवाई करने से पहले ही पकड़े गए, क्योंकि जिस नेबरहुड में थे वहाँ उन्होंने कहा रही यार ये अफ्रीका टाइप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आजकल क्योंकि बड़े लोग कॉन्शियस हो गए और आवाम भी अब बताना शुरू कर दिया, आवाम के लोगों ने भी पुलिस को कि यहाँ खतरा है, यहाँ खतरा है, तो ये अच्छी बात है। तो वो जैसे कहते हैं निप इन द बड, उनको पकड़ लिया। अब उनके खिलाफ क्या एविडेंस निकलेगी, मैं आपको बताऊं, यहाँ तो कन्विक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने भी किया भी कुछ नहीं था ना, इरादे थे। शेठी साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो रिसेंटली आपने देखा है कि इवन लाहौर में भी 2 जगह पर, फिर शेखुपुरा में भी, ये जो यूएस एम्बेसी के लोग पकड़े जा रहे हैं, इनको रोका जाता है, फिर इनका पीछे से स्क्वाड आ जाता है, फिर कभी ये चेकिंग के बगैर इनको छोड़ दिया जाता है, और ये आगे से थ्रेट भी करते हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, पुलिस को। ये क्यों घूम रहे हैं? कोई पिछले दिनों भी खातून पकड़ी गई जो कि वो एक फुटेज बना रही थी कैंट के कंटोनमेंट के एरिया की, क्या वजह है? और ये लोग ये इस तरह की एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा 1 महीना पहले हमने एक प्रोग्राम किया था ब्लैक वाटर की। हाँ बिल्कुल, आपको याद है? बिल्कुल। उसमें मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था कि अमेरिकन प्रेजेंस यहाँ इस मुल्क में बढ़ेगा, और कुछ नहीं थी, क्योंकि वो इतने पैसे आपको दे रहे हैं, उसके लिए काफ़ी लोग आएंगे, मगर उसके अलावा भी उनके बड़े इंटरेस्ट हैं। और यहाँ अगर पहले 10 अमेरिकन थे तो अब 100 हो जाएंगे, और ये ब्लैक वाटर वाला मसला आएगा, लोग अमेरिकन आएंगे, ये प्रॉब्लम बनेगा आगे जाके, क्योंकि इराक में प्रॉब्लम बना था। मैंने कहा था कानून बनने चाहिए ताकि जो भी अमेरिकन आ रहे हैं उनको रजिस्टर होना चाहिए सही तरीके के साथ, उनका स्टेटस डिटरमिन होना चाहिए, उनकी हकूक, जो उनके राइट्स हैं वो होने चाहिए, कि भाई ये आप अगर गाड़ी में होंगे क्या आईडी कैरी करेंगे, आप डिप्लोमेट्स हैं या नहीं डिप्लोमेट्स हैं, क्या आपको इम्यूनिटी है, क्या आपकी गाड़ी सर्च हो सकती है या नहीं हो सकती। बड़ी सिंपल सी बात थी। ये सब अमेरिकन जो आ रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री को, इनको आफ्टर ऑल वीजे हम देते हैं बिल्कुल, ऐसे तो वीजे देते हैं, तो वहां कैटेगरीज बना लें कि आप इस कैटेगरी में जा रहे हैं, ये आपका कार्ड है, इसके साथ आपको रोक कोई नहीं सकता, आपकी गाड़ी को अगर आप रोके तो आप ये दिखा दें आप ये, तो खत्म होगी बात। और दूसरे वो हैं जिनको सारा कानून अप्लाई करता है। तो ये सीधी सी बात थी, अगर इनको दे दिए जाते तो ये, अगर जब गाड़ी रुकती तो ये अपना कार्ड दिखा देते और कोई ये लड़ाई झगड़े ना होते, मगर ये नहीं किया गया। हर दफा इनको रोका जाता है, हर दफा फिर वो जनाब इंटीरियर मिनिस्ट्री से पूछा जाता है, फिर वो आगे से कहीं और पूछते हैं, फिर अमेरिकन एम्बेसडर भागी जाती है, फिर इनको छुड़ा दिया जाता है। मीडिया पागल होता जा रहा है कि ये हो क्या रहा है। मैंने पहले दिन से ये कहा था, ये इस चीज को सही तरीके से हैंडल करें, ये मसला बनेगा। वो मसला बनता जा रहा है। अब अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो वो भी हमें नहीं पता चल रही कि गड़बड़ है या नहीं है, और अगर नहीं है तो लगता है ऐसे है कि गड़बड़ है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात थी, भाई अगर आपने उनको नहीं चेक करना तो ना चेक करें, और ये रोक के फिर कहना करेंगे, फिर कहना नहीं करेंगे, फिर छोड़ देना, ट्रैफिक रुकी हुई है, पता नहीं क्या उस गाड़ियों में है क्या नहीं। और ये बड़ा ह्यूमिलिएटिंग होता है ना कि ऑफिसर ऑन ड्यूटी के ऊपर भी, कि उसको वो पहले रोकता है अपनी, ठीक है जी मैंने रोका है, लेकिन फिर बाद में उसे कहता है नहीं से छोड़ दो। तो ये इसीलिए ये बड़ी सीधी सी बात है, या उन सब गाड़ियों के ऊपर सीडी नंबर प्लेट आ जाए। अगर सीडी नंबर प्लेट नहीं आती तो एक नई कैटेगरी बना लें कि इस कैटेगरी के अमेरिकन को रोकना है, इस कैटेगरी के फॉरेनर्स को नहीं रोकना, सबको आईडी कार्ड दे। प्राइवेट गाड़ी में कितने यार 400 500 600 कितने होंगे प्राइवेट गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो ये कर सकते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री को ये करना चाहिए। इसके साथ वो जहां ये भी उस कार्ड पे लिखा जा सकता है कि आप इन एरियाज में नहीं जा सकते, तो ये स्पेशल परमिट्स बन सकती हैं। एक दिन का काम है, ये क्यों नहीं करते? ये इतनी कंफ्यूजन हो रही है, हुकूमत को बदनामी हो रही है, वो आवाम तो यही समझती है ना कि अमेरिकन आ गए और हमारी हुकूमत बड़ी कमजोर है। ये बात एक और नाअहली है ऑन पार्ट ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री। देयर यू गो। इंटीरियर मिनिस्ट्री नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान।
आई विश कि हम इस सिचुएशन, इस सारी डिस्कशन को आगे बढ़ाते। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आज का तज्जिया सेठी साहब का सुना। NFC के हवाले से यकीनी तौर पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है और ये वाक़तन इस वक्त की जो हुकूमत है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि जो तमाम चारों फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनका कंसेंसस हो, और यकीनी तौर पर ये बात जो है ये कमेंडेबल है। आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।